हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर देखेंगे जीके जीके यानी कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जिसे कहा जाता है। तो इस टॉपिक पर हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन हमारा जो है, ठीक है, इस टॉपिक पर जो हमारा जीके का टॉपिक है, इस पर हमने कई बार डिस्कशन किया है, कई बार। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो चेंज रहता है, ठीक है। वो चेंज रहता है यानी बदला रहता है, ठीक है। हर बार हमारा क्वेश्चन चेंज रहता है, ठीक है। तो आज भी हम जीके के टॉपिक को देखेंगे और इनमें से कुछ ऐतिहासिक प्रश्न हैं जिनको हम देखेंगे, कुछ वैज्ञानिकी प्रश्न हैं, कुछ मैथमेटिकल यानी गणितीय प्रश्न हैं, ठीक है, कुछ हिंदी के प्रश्न हैं। तो इस तरीके के कुछ सवाल हैं, सो उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज की बात करें हिंदी क्या है, तो वो आपके नीचे लिखे गया सामान्य ज्ञान है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते, ठीक है। तो ये है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज की हिंदी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित सागर का पर्यायवाची शब्द कौन है, ठीक है। निम्नलिखित सागर का पर्यायवाची शब्द कौन है? रत्नाकर, सुरेश, महेश, रावी, ठीक है। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कृपण का विलोम शब्द कौन सा होगा? यानी कि कृपण का विलोम शब्द कौन सा होगा? निडर, दानी, बुरा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है क्या है? ऑप्शन बी, दानी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, दानी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे, कपटी का विलोम शब्द कौन सा होगा? दिया गया है कपटी का विलोम शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? निष्कपट, यानी कि कपटी का विलोम शब्द क्या होगा? निष्कपट, ठीक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? निर्जर, आस्तिक, निराधार, पर्यटक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, आस्तिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ठीक है। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? ठीक है, कर्म, संप्रदान, अपादान, करण। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? अपादान। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। गीला, यह कौन सा विशेषण शब्द है? ये जो गीला शब्द है ये कौन सा विशेषण शब्द है? संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। 7वें क्वेश्चन को देखेंगे हम, हमारा 7वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? केला में, हरी सब्जी में, सेब में, दूध में, ठीक है। सबसे अधिक लोहा बी, ऑप्शन बी है हमारा, हरी सब्जी में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मकई यानी मक्का जो होता है, ठीक है, जिसे जोन्हरी भोजपुरी में कहा जाता है, उसमें अधिकतम मात्रा कार्बोहाइड्रेट की रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? ठीक है, क्या दिया गया है? सूर्य प्रकाश का, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरोफिल का। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? सूर्य प्रकाश का, ठीक है। सूर्य प्रकाश यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से, ठीक है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जी, हम इसमें बता दें कितने खाद, कैल्शियम खाद में आता है, नाइट्रोजन भी खाद में आता है, फास्फोरस भी खाद में आता है, सोडियम हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। 11वां क्वेश्चन है, मोहन शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं? मोहन शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं? 120 शब्द, 130 शब्द, 75 शब्द, 50 शब्द। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए 120 शब्द। ठीक है, भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, वास्को डगामा ने, ड्यूप्लेक्स ने। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? वास्को डगामा ने। ठीक है, वास्को डगामा ने भारत की खोज की। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज किसने की? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज किसने की? वास्को डगामा, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, मीर काजिम, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, क्रिस्टोफर कोलंबस। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² इज, ठीक है, +2ab। इस सूत्र का खोज किसने किया? इस सूत्र का आविष्कार किसने किया? तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए है हमारा श्रीनिवास रामानुजन, ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने, ऑप्शन सी चंद्रशेखर रमन ने, ऑप्शन डी चाणक्य ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab इसका आविष्कार किया था। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1964 में, 1756 में, 1764 में, 1526 में। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर कहाँ है? उत्तर प्रदेश और पटना के मध्य में। ठीक है, मैसूर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मैसूर का युद्ध किसके बीच हुआ था? शाह आलम और मीर काजिम के बीच, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी और वास्को डगामा के बीच, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच, ब्रिटिश सरकार और फ्रांसीसी के लोगों के बीच। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच मैसूर का युद्ध हुआ था। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ठीक है, क्या दिया गया? प्लासी का युद्ध कब हुआ? मैंने क्या बताया था? 1911 में, 1911 में, 1764 में, 1757 में, 1857 में। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी 1757 में। ठीक है, 1757 में हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, देखेंगे इसमें दिया गया प्लासी का युद्ध कब हुआ था। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 57 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वास्को डगामा भारत कब आया था? ठीक है, वास्को डगामा भारत कब आया था? 9 मार्च 1500 ईस्वी में। ठीक है, 9 मार्च 1500 ईस्वी, 17 जुलाई 1509 में, 20 मई 1498 में, 7 जुलाई 1497 में। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 20 मई 1498 में। ठीक है, वास्को डगामा भारत में आ गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? पेड्रो अल्वारेस कैब्राल को। ठीक है, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है।
अल्बुकर्क को, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को, रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा को। ठीक है, इसको भारत का सबसे पहला सर्वप्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन को देखा हमने, सामान्य ज्ञान जिसे कहा जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।